काश प्यार में ऐसा होता कि आवाज़ लगाए और वो सामने हो। काश कोई ऐसा सल्यूशन, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा वे हो जाए कि रिश्ता तुरंत ठीक हो जाए, संबंध तुरंत ठीक हो जाए, प्यार तुरंत बात करने लग जाए, जो अनबन है वो तुरंत ख़त्म हो जाए, जो दिलों की दूरियां हैं वो पास आ जाए, और जिनको सर्वस्व माना है वो हमें समझने की कोशिश करें। अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिखिए इस प्रकार से, बस उन्हें आना ही पड़ेगा। हठ योग के अंतर्गत बात कर रहा हूं, जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत स्पेशल बनाने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, आपका निजी जीवन, रिश्तों को, परिवार को, घर को बचाने का साधन है, रिपेयर करने की व्यवस्था है। जिन रिश्तों में अद्भुत गड़बड़ हो जाए, कुछ जिस रिश्ते में प्यार समाप्त हो जाए, चीज़ें खराब होने लग जाए, उन्हें ठीक करने का एक बेहतरीन साधन है लव विद एस्ट्रोलॉजी। पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को 10-12-15% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिला, इस वजह से शायद एग्जिस्टिंग बहुत कम हो गई है, ज्योतिष को लोग खराब भी कहने लगे थे। वहीं पे यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस चीज को बराबर लगातार जारी रखा गया है। रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? हर एपिसोड में हर बार लोगों को इतना सारा बेनिफिट कैसे होता है? उसके पीछे बड़ा कारण है 4000 लोगों की टीम का रिसर्च। गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और बड़े बड़े ग्रंथों का वो तथ्य निकाल कर आपको बताया जाता है जिन्हें ऋषि मुनि छुपा के रखे गए हैं तुम्हारे लिए। उस ताकत को, उस पावर को, उस एनर्जी को, उस शक्ति को आपके सामने सूत्रपात किया जाए, साझा किया जाए, जिससे आपके हर काम हो जाए। और यहाँ तो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले, शादी के बाद के रिलेशंस को ठीक किया जाता है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को, वैवाहिक जीवन को ही ठीक किया जाता है। अब देखो, ये तुम्हारे बच्चों की वैवाहिक जीवन की बात हो या ये तुम्हारे प्यार की बात हो या तुम्हारे किसी व्यक्ति की, हम हर तरफ से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी गुप्त तरीके से। आपको पता है रोज धन्यवाद करने वालों की जो संख्या है वो कौन लोग हैं? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक धन्यवाद नहीं कहना चाहता। हमारे पास 99% वो लोग हैं जो सार्वजनिक धन्यवाद नहीं करना चाहते, ना ही सार्वजनिक बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको हर किसी से रूबरू नहीं करा पाते। हमारे यहाँ हम पहली प्राथमिकता है कि आपकी हर बात को गुप्त रखा जाए, हर बात को पूरी तरह से सीक्रेटली संभाल के रखा जाए, उस पर पूरा ध्यान है। पिछले 20 सालों में हमने कभी किसी की कोई पर्सनल जानकारी सार्वजनिक नहीं करी। तभी करी जब उसकी खुद की इच्छा थी, वो स्वयं चाहे तभी, उसके पहले कभी नहीं। आज मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिख लीजिए, फिर देखिए उन्हें भाग के आना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, रिश्ता सुधारने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी। अब ये इनिशिएटिव आप नहीं, उधर से आएगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक ही पक्ष कुछ कर रहा होता है, इस बार सामने वाला पक्ष करेगा। ददाति प्रत्युगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो भी तुम इस बार उपाय कर रहे हो उसका सीधा प्रतिफल मिलने वाला है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु
दुर्लभ नाई। तुम इच्छाएं करो अपनी, तुम बताओ तो सही कि हमें ये चाहिए। आज के उपाय से वो सब कुछ संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। और चाहते मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा अपना निजी परिवार जिसके लिए इंसान जीता मरता है। तुम्हारे घर से बड़ी कोई चीज़ है क्या? तुम पूरा दिन काम धाम करो और पूरे दिन खूब परिश्रम करो, शाम को कोई प्रेम से बोलने वाला आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसे कैसे चलता है साहब? प्रेम तो देने की चीज है ना। घमंड में हम कोना पकड़ के बैठेंगे तब तो कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने की चीज है। प्यार हमेशा बड़े सिखाते हैं, बड़े छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो कनेक्शन बनाए रखना है ना, इसलिए। क्योंकि पहले आप कुछ देते हो तभी तो लेने की भावना उत्पन्न होती है। और देने लेने में सामग्री विशेषांक नहीं है, ये भावनाएं भी हैं इसमें फीलिंग्स भी हैं। उन सब चीजों का भी आदान प्रदान हो तो बराबर मजेदार लगता है। ज्योतिष खाद्य पदार्थ से भी जानी जाती है। बहुत सारे मसाले हम हमेशा बोलते हैं, कभी अजवाइन, कभी लौंग, कभी काली मिर्च, कभी तेज पत्ता, कभी तो ये हर एक मसाले का अपना ग्रहों का के साथ अलग मतलब है। वहीं लेखनी का भी अपना अलग मतलब है। क्योंकि लेखनी पुस्तिका नारी, क्या क्या? लेखनी पुस्तिका नारी परहस्तं गता गता। कहते भाई ये चीज किसी और के हाथ में चली जाए तो फिर चली ही जाती है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं प्यार की बात को कहीं से बांधने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं क्या उड़ेलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं लेखनी पुस्तिका नारी। नारी का मतलब केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा जीवन साथी यहां कहना चाहिए इस लेखक को। लेखनी पुस्तिका जीवन साथी ऐसा कहना चाहिए था। क्योंकि लेखक हमेशा पार्टनर को स्त्री मानता है। स्त्री मतलब केवल स्त्री नहीं, वो पुरुष भी उस स्त्री के लिए दूसरी स्त्री है। पार्टनर जैसे स्टेपनी हमेशा स्टेपनी ही कहलाती है। वो चाहे आगे का पहिया पीछे रख दो तो भी वो स्टेपनी है, पीछे का पहिया उठा के रख दो पीछे तो भी स्टेपनी है। समझ गए ना? पत्नी ही एक शब्द है। पत्नी का मतलब ये नहीं होता पत्नी मतलब कोई स्त्री। पत्नी मतलब वो पति भी स्त्री है। कितने सारे बड़े संतों ने आगे जाकर के बहुत बहुत बढ़िया, जब उनकी कलम हो गई, अंतिम चरण में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपने आप को स्त्री मान करके लिखा। हाथों में मेहंदी लगा दो पिया के नाम की। पिया मतलब भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया जिन लोगों ने, उन्होंने अपने आप को स्त्री माना। तो खैर ये भाव हम फिर कभी बात कर लेंगे इस बारे में। कहने का सीधा संबंध ये है, अगर पार्टनर किसी और के हाथ में गया तो गया ही, ऐसा लेखक कहता है। लेखनी पुस्तिका नारी परहस्तम, परहस्तम मतलब दूसरे के हाथ में, गता गताहा गया तो गया ही, ऐसा। पर इन सारी सिचुएशंस को भी ठीक करने का साधन तुम्हारे अंदर है। तुम पॉजिटिव हो जाओ, तुम सकारात्मक हो जाओ, तुम अपनी प्रकृति को ये आदेश देना शुरू तो करो। आदेश मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदेश देना? तुम समझो जरा इस बात को। जब तुम अपने मन में चिंतन करते हो कि हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो तुम चिंता करते हो, ये गलत आदेश है। जब तुम चिंतन करते हो ऐसा ही होगा तो ये पॉजिटिव आदेश है। तुम्हें वो पॉजिटिव आदेश देना है। ये अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को मानने पर मजबूर कर देना है कि ऐसा ही है। जब भी तुम इस तरह करोगे तो तुम देखोगे चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। करके देखो। ग्रह अपना काम करते हैं। इसमें कुछ और महान ग्रंथों को सम्मिलित कर आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। आपके इस अंग में पार्टनर का नाम लिखना है। उसके बाद तुम जो चाहोगे वही होगा। इसके बाद तुम जिस प्रकार से चाहोगे वैसा होगा। करके देखिए। उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, नमस्ते। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं ही जानती हूँ मेरी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, पर आपकी वजह से गुरुजी ये सब कुछ हो पाया। और यही चाहती हूँ कि आगे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आपका आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों के ऊपर बनाए रखिएगा गुरुजी। बस मैं
सभी लोगों से यही चाहती हूँ कि आप दुखी मत रहो। आप हमेशा गुरुजी से बात करो और अपने सारे दुखों का निवारण गुरुजी के पास ढूंढो। गुरुजी हैं तो हम जैसे बच्चे कभी भी नहीं रोने वाले, और हम बच्चों को हंसाते रहें, खुशियाँ देते रहें, ऐसे ही देखना चाहते हैं हम बच्चे आपको गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब कुछ ठीक करे। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक काला पेन चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, और यदि संभव हो सके तो बरगद का मतलब हल्का वाला पत्ता, बरगद पीपल कोई भी चलेगा, वैसे हल्का वाला पत्ता या कच्चा दूध, दोनों में से कोई भी चीज़ चलेगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हल्दी को बरगद के पत्ते में खूब अच्छे से पीस कर थोड़ा कच्चा दूध डाल करके लेप बनाना है। बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हल्दी का ही लेप बना सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। पेन से काला जो पेन आपने लिया है उसमें अगर आप स्त्री हैं तो अपना दाहिना अंग पहले प्रयोग करिएगा, अगर पुरुष हैं तो पहले बायां अंग अपना प्रयोग करिएगा। अपने घुटने पर उनका पूरा नाम लिखना है और दूसरे वाले घुटने पर अपना नाम लिखना है। आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब दोनों के ऊपर नाम लिखने के बाद वो लेप थोड़ी देर लगा करके छोड़ देना है। अब बहुत ध्यान रहे कि ये जो बचा हुआ लेप है, मतलब जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाने के बाद गिर रहा होगा, कोशिश करिए वो बचे हुए जो लेप पहले आपके पात्र में बचा था और जो आप अपने घुटने से हटाएंगे उसको एक ही साथ करके रख लीजिए और इसे 5 दिन तक लगातार स्नान में प्रयोग करिएगा। ये घुटने के बल आने की कंडीशन है, ये खींच कर लाने की पावर है। ये एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक व्यवस्था है। आपके पूरे के पूरे शरीर में यही एक ऐसी त्वचा है, यही एक ऐसा अंग है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए इस्तेमाल होने वाला। जैसा कहा है उसको वैसा ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ये बहुत कारगर, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसे पूरे मन के साथ किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। ये किसी भी दिन, किसी भी स्थिति, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। प्रयत्न करें कि रात्रि में करें, सूर्यास्त के बाद करें तो ज़्यादा फल देता है, दिन में भी करें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए, घर पे ही रहिए, अनावश्यक बाहर बिल्कुल मत जाइए और प्रयत्न कीजिए खुद को सुरक्षित रखने की। ओम नमः शिवाय।